केमिस्ट्री में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो था आपका मिश्रणों का पृथक्करण, कि मिश्रण के अवयवों को हम किस तरह से अलग करेंगे, किस तरह से पृथक करेंगे। तो उसी में जो हम लोग का टॉपिक जो था ठोस ठोस के मिश्रण के अवयवों को अलग करना था। तो इसमें हम दो विधि जान चुके थे। तीसरा विधि जो आपका है चुंबकीय पृथक्करण। ठोस ठोस मतलब क्या है कि दोनों मिश्रण में जो अवयव रहेंगे सब क्या रहेंगे, ठोस ही रहेंगे, इसमें द्रव नहीं रहेगा, सिर्फ ठोस ही रहेगा। तो चुंबकीय पृथक्करण क्या है? पृथक्करण मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो जब मिश्रण का एक अवयव चुंबकीय हो, मतलब कि वैसा मिश्रण हमारे पास हो जिसमें से एक अवयव वैसा हो कि जो आपका क्या हो, चुंबक से आकर्षित हो, चुंबक जिसको क्या करता हो, अपनी ओर आकर्षित करता हो, वैसा होना चाहिए। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण का हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है लोहा और रेत का मिश्रण। लोहा और रेत का मिश्रण अगर मान लीजिए कि लोहा का आपको बुरादा दिया हुआ है, पाउडर जैसा उसका जो सब्सटेंस है वो आपको दिया हुआ है, और रेत रेत मतलब हो गया बालू, उसका आपको मिक्सर दिया हुआ है, ठीक है। या हो सकता है कि आपका लोहा हो और आपको चावल का मिश्रण दे दिया, मतलब कि एक ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो आपका क्या हो, लोहा से जो आपका चुंबक से आकर्षित होता हो। तो लोहा में मान लीजिए कि रेत मिला हुआ है, हमको लोहा और रेत को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि वहाँ पर अगर हम चुंबक ले जाएंगे तो चुंबक क्या करेगा कि जो भी उसमें लोहा होगा उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो उसमें सब आ जाएगा और आपका रेत क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि वैसा मिश्रण जिसमें एक चुंबकीय हो तो उसमें हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करके हम दोनों कंपोनेंट को, दोनों अवयव को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये था आपका चुंबकीय पृथक्करण। अगला आपका है ऊर्ध्वपातन। तो आप इससे पहले वाला चैप्टर जो था उसमें आप पढ़ चुके हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो यह वैसा क्रिया होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी ठोस मतलब कुछ ऐसा ठोस जो होता है गर्म किए जाने पर सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में, और फिर उस गैसीय अवस्था में जो सब्सटेंस है उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो फिर वो ठोस अवस्था में आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे हम बताए थे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, शुष्क बर्फ हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नौसादर उसी को कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड को। तो ये सब कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको, जो ठोस होता है, जिसको हम गर्म करेंगे तो सीधे ठोस से क्या होता है, गैसीय अवस्था में, और फिर उसको ठंडा करेंगे तो गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन वैसे मिश्रण के लिए उपयोग करेंगे जिसमें एक अवयव ऐसा हो जिसको गर्म करने पर क्या हो, ऊर्ध्वपातित हो जाए, मतलब कि गर्म करेंगे तो सीधे ठोस से क्या हो जाए, गैसीय अवस्था में चला जाए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है साधारण नमक और आयोडीन का मिश्रण, या मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है साधारण नमक और कपूर का मिश्रण दे दिया। कपूर आपका होता है जो पूजा में हम लोग यूज करते हैं, कपूर कपूर ही होता है। तो वो दोनों अगर मान लीजिए कि मिला हुआ है आपको, ठीक ना, और दोनों को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो हम उसको क्या करेंगे, एक बर्तन में लेंगे, इसको हम चाइना डिश कहते हैं। चाइना डिश आपके बुक में लिखा हुआ है। तो चाइना डिश का मतलब ये होता है कि आपका जो चीनी मिट्टी का जो कटोरी टाइप का बर्तन होता है उसमें उसको हम क्या कर दिए, उस मिश्रण को डाल दिए। उसको बंसन बर्नर होता है, बंसन बर्नर मतलब कि जिस पर रख कर उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो उसको पहले उस पर हम सेटअप कर दिए कि मान लीजिए सबसे पहले आपका क्या है, एक कटोरी में उसको ले लिए जो आपका क्या होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है, उसमें दोनों मिश्रण को हम क्या करते हैं, डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है कि टीप होता है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को, जैसे दुकान में जाएगा तो तेल और जो क्या करते हैं, नाप कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपका बोतल का मुंह छोटा सा होता है तो उसमें के ऊपर लगाते हैं, और उसका जो होता है बड़ा सा होता है, इस तरह से उसका कुछ होता है। इसको हम लोग टीप कहते हैं। ये हो गया, और इस तरह का कुछ नली होता है जिसके ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर डालते हैं, तो ये आपका क्या होता है, उस डिब्बे में, जिस डिब्बा में आपको कोई चीज लेना है तो उसमें वो चला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा एक लेते हैं कीप, कीप ही कहते हैं, या टिप कह लीजिए, ठीक है। तो जो शंकु के आकार का होता है ये हम ले लिए। इसके ऊपर जो ये वाला हिस्सा होता है इस पर हम क्या करिए कि इसको हम यहाँ पर इसको हमको बंद कर देना है। किसी तरह से आप बंद कर दीजिए, कॉटन ले सकते हैं, मैंने सूती का कपड़ा, या किसी तरह का आप लेकर के इसको आप क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या किए कि जिस प्लेट में हम उस मिश्रण को डाले हैं उसके ऊपर ये क्या कर दिए, पलट के उल्टा हम इसको क्या कर दिए, रख दिए। मतलब कि ये वाला हिस्सा जो आना चाहिए वो प्लेट के ऊपर आना चाहिए, और ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, एक कहीं भी आप चाहे तो बंसन बर्नर पर, ठीक है, अगर आप लैब में है तो वहाँ पर बंसन बर्नर मिल जाएगा, और नहीं तो बंसन बर्नर नहीं तो आप किसी तरह से उसको आप क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा, ठीक है। उसको धीरे धीरे मैंने धीमी आंच पर उसको क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा। जब आप हीट करते हैं तो वह जो आपका नमक और कपूर का जो मिश्रण है, तो उसमें से जो कपूर होगा वो गर्म होकर के क्या होगा, ये ऊपर जाके इसमें क्या होगा, जमा होगा। क्या होगा, जमा होगा। जब ये जाते 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 एक ऐसा आएगा जब आपका पूरा जो आपका क्या होगा, कपूर होगा, पूरा यहाँ पर आ जाएगा, और आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बच जाएगा नमक। तो इस तरह से आपका
नमक अलग हो जाएगा और ये आपका जो है कपूर वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कपूर की जगह हो सकता था कि आपका क्या हो, अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड भी इस तरह से यहाँ ऊपर में आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। फिर इसको जब हम ठंडा करेंगे तो ये आपका अलग मिल गया और नमक आपका क्या हो गया, वो जो जिस कटोरी में आप लिए थे, जिस चाइना डिश में आप लिए थे, उसमें वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जब मिश्रण में एक अवयव आपका क्या हो, ऐसा हो जो उर्पातित माने जिसमें क्या हो, इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठोस से गैसीय अवस्था में चला जाए, तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो वैसे के लिए हम वैसे मिश्रण के लिए हम इस विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आपके बुक जो है, आपका बुक में पेज नंबर 27 का चित्र 2.8 में इसका दिया हुआ है। चित्र 2.8 जो है उसमें इसका जो है क्रियाकलाप दिया है, उसको आप देख सकते हैं। अगला जो आपका है, तो ये था आपका ठोस ठोस का। अब आगे जो आपका ठोस द्रव मिश्रण के अवयवों को अलग करना, मतलब कि वैसा मिश्रण आपका रहेगा जिसमें एक आपका क्या रहेगा, ठोस रहेगा और एक आपका क्या रहेगा, द्रव रहेगा। तो पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपका क्या है, थिराना विधि है। क्या है, थिराना। तो जब मिश्रण विषमांग हो, मिश्रण विषमांग हो मतलब कि जो आपका मिश्रण में जो अवयव है वो अच्छी तरह से मिला हुआ नहीं है, ठीक है। तो मिश्रण क्या होगा, विषमांग होगा। जैसे और ठोस के कण क्या हो, भारी हो। मैंने दो कंडीशन में यहाँ एप्लीकेबल होगा, जब आपका क्या हो, मिश्रण जो विषमांग हो और ठोस का जो कण है, जो ठोस उसमें घुला हुआ है, जो अच्छी तरह से घुला हुआ है ना, वो उसका कण क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए। तब जो हम थिराना विधि क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बालू और जल का मिश्रण दिया हुआ है, तो आपको पता है कि बालू आपका क्या होता है, भारी होगा। तो बालू और जल का मिश्रण आपको दिया हुआ है और आपको पता है कि बालू और जल का या बालू या आपका कीचड़ युक्त जल हो, वो भी आपका क्या होता है, विषमांग मिश्रण ही होता है। तो मिश्रण हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब उस मिश्रण को हम लेके क्या करेंगे, एक कंटेनर में लेके उसको हम ऐसा कंटेनर लेंगे कि जिसमें हम देख सकते हैं कि वो जो पानी है आपका ऊपर आ गया और जो आपका ठोस जो पार्टिकल था, जो बालू था, वो आपका क्या हो गया, नीचे चला गया। कुछ देर के बाद उसको हम देखेंगे तो आपका जो बालू का जो पार्टिकल होगा धीरे 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 क्या हो जाएगा, नीचे जाके पेंदी में जमा हो जाएगा। जो आपका बर्तन का जो बॉटम वाला पार्ट होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसमें जाके वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जल आपका ऊपर रहेगा। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से धीरे धीरे करके हम उसको क्या कर लेंगे, छान लेंगे। तो आपका जल अलग हो जाएगा और बालू आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इस विधि में हम क्या करते हैं, थिराना विधि में, कि जो आपका विषमांग मिश्रण होता है, जो आपका बालू का कण है वो आपका अलग हो जाएगा और जो आपका ठोस का माने बालू जो आपका वो ठोस कण था वो आपका अलग हो गया और जो आपका द्रव उसमें पानी था वो आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ मिट्टी और पानी का मिश्रण अगर आपके पास दिया हुआ है, तो मिट्टी जो होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, बालू की अपेक्षा वो क्या होता है, हल्का होता है। तो नहीं, बालू की अपेक्षा वो क्या होता है, जल में ज्यादा अच्छी तरह से मिला हुआ रहता है। जैसे बालू जो आपका होता है, बालू जो आपका होता है वो जल में अच्छे से नहीं मिला रहता है, लेकिन मिट्टी जो होता है कुछ हद तक ज्यादा बालू से क्या होता है, मिला हुआ रहता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब उस तरह का मिश्रण आपको दिया है, तो आप वहां पर फिटकीरी जो आपका होता है, उसमें हम क्या करेंगे, फिटकीरी डाल देते हैं। तो फिटकीरी जो आपका होता है क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। तो फिटकीरी जो होता है वो सारे जो आपका उसमें इम्प्योरिटीज होता है, जो आपका अशुद्धि होता है, उसको उसमें क्या करता है, जल्दी से मैंने वह फिटकीरी जो होता है क्या होता है, जल में घुल करके उस कण को क्या कर देता है, भारी कर देता है। जो उसमें घुला हुआ कण है, मिट्टी का जो कण जल में घुला हुआ, उसको क्या कर देगा, भारी कर देगा। किसके साथ, जो आपका फिटकीरी जब डालिएगा तो फिटकीरी के साथ, फिटकीरी किसके साथ मिल जाएगा, जल के साथ। किस जल के साथ, जिसमें आपका मिट्टी का कण जो आपका जो पार्टिकल है इम्प्योरिटी का उस जो घुला हुआ उसके साथ घुल जाएगा। और घुलने के कारण वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और जब भारी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा। तो जब हमको जल्दी इस तरह से क्या करना होगा, साफ करना होता है, या मान लीजिए कि ज़्यादा अच्छे से हमको उसको क्या करना है, इम्प्योरिटी को हटाना है, तो उसमें क्या करते हैं, जो आपका फिटकीरी होता है, फिटकीरी को डाल देते हैं। तो आपका वो कण सब नीचे चला जाएगा और फिर उसको हम क्या करेंगे, थिराना विधि द्वारा ही उसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो आपका बालू का कण या मिट्टी का कण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और आपका जल का कण अलग हो जाएगा। तो इस विधि में इसको हम क्या कहते हैं, थिराना कहते हैं। जैसे आपका बालू और जल का मिश्रण को, बालू और जल को अलग करना। अगला जो आपका है अपकेंद्रीकरण है, क्या है, अपकेंद्रीकरण है। तो लिखा हुआ कि जब मिश्रण समांग हो और एक एक अवयव भारी हो, जब मिश्रण क्या हो, समांग हो और एक एक कण भारी हो, उसमें हम यहाँ मैंने यहाँ अप्लाई करते हैं। तो जैसे आपका दूध होता है, क्या होता है, दूध तो आपको पता है कि दूध में क्या होता है, दूध में वसा होता है जिसको हम फैट कहते हैं, प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज उसमें क्या होता है, मिला हुआ रहता है। मक्खन होता है, मक्खन में ही वही फैट होता है।
तो उसमें क्या होता है, वो बहुत अच्छे से मिला हुआ होता है, आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगा, आपको अलग मक्खन दिखाई नहीं देगा, अलग वो जो उसमें पानी होता है वो पानी भी दिखाई नहीं देगा, बहुत अच्छे से वो मिला हुआ होता है। उसको हम क्या कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं। तो अब केंद्रीकरण में क्या करते हैं कि जैसे आप देखे होंगे कि पहले के ज़माने में जो होता था, क्या होता था कि जैसे दूध को क्या कर देते कि उसको मंथन कर देते। मंथन करने का मतलब क्या होता था कि एक जैसे एक आपका मान लीजिए कि एक कंटेनर में आपका दूध रखा हुआ, ठीक है, उसमें एक इस तरह का रहता था बना हुआ, जिसको हम लोग क्या करते थे कि आगे पर पीछे करके उसको क्या करते थे क्या करते थे, उसको मिलाते थे। जब उसको हम रोटेट करते थे, ठीक है, तो रोटेट करने से क्या होता है कि जब उसमें जो भी हल्का जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मक्खन जो आपका होता है वो क्या होता है, दूध से हल्का होता है, तो आपका अलग हो जाएगा। फिर उसको हम काच करके क्या कर लेंगे, मक्खन को अलग कर लेंगे। तो अब तो बहुत सारा जो क्या है टेक्निकल मशीन भी आ गया है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको जल्दी जल्दी से अलग कर सकते हैं। इसका मशीन है जिसके जगह मान लीजिए कि लार्ज स्केल में अगर हमको दूध से मक्खन को अलग करना होगा या घी को अलग करना होगा, तो वहाँ पर पहले जैसे हम करते थे प्रोसेस, आपका जो मेन जो आपका सिद्धांत है वही है कि केंद्रित करना, कि सबको रख करके एक ऐसा जो नली होता है उसमें उसको हम क्या करते हैं, रखते हैं, उसको बहुत स्पीड से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जब वो मशीन बहुत ज़्यादा रोटेट करता है तो रोटेट करने से क्या होगा कि जो भी हल्का पार्टिकल होता है वो ऊपर आ जाता है, तो ऊपर से उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो मक्खन जो आपका क्या होता है कि उसका जो घनत्व होता है दूध से क्या होता है, कम होता है, और वो दूध की अपेक्षा क्या होता है, हल्का होता है। तो हल्का होने के कारण क्या होता है, मक्खन आपका ऊपर आ जाता है, दूध के सतह के ऊपर आ जाता है, तो उसको हम अलग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे आएगा कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सी विधि का कौन सी विधि का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, तो अब केंद्रीकरण जो आपका विधि होता है इसी का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और चित्र संख्या आपका जो है 2.5, चित्र संख्या 2.5 है। उसमें आप देख सकते हैं किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया गया है। चित्र संख्या 2.5, तो उसको पढ़ के और अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका हो गया आप केंद्रीकरण विधि। अगला जो है आपका छानकर है। तो छानकर है तो सिंपल में हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि चाय है, तो चाय से चाय पत्ती को अलग करना, तो छान के ही हम अलग करते हैं। एक उसमें फिल्टर लगा होता है, इसको हम फिल्टर पर नहीं, फिल्टर पर दूसरा तरह का होता है जिसमें और छोटा छोटा होल होता है, ठीक है ना। इसमें तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, फिल्टर पर जो होता है आपका कागज के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें बहुत छोटा छोटा सा छिद्र होता है। तो छानकर जो विधि है, जैसे हम चाय से चाय पत्ती को छानते हैं तो उसमें भी हम छानकर ही विधि अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जब मिश्रण का एक अवयव किसी विलायक में विलय हो, जब मिश्रण का एक अवयव किसी विलायक, विलायक मतलब होता है सोलवेंट, जिसमें कोई चीज़ घुल जाए। अब जैसे मान लीजिए कि चीनी जो है पानी में घुल जाएगा, तो चीनी आपका जो पानी है वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और चीनी आपका क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। इसको हम जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी को अगर हम मिलाते हैं शरबत बनता है, मीठा शरबत बनेगा। और अगर मान लीजिए नमक रख के बनाएंगे तो नमकीन शरबत बनेगा। तो यहाँ पर यह जो पानी होगा, पानी आपका क्या होगा, विलायक होगा, जिसको अंग्रेजी में सोलवेंट कहते हैं। और चीनी आपका क्या होगा, विलेय होता है। क्या होता है, विलेय, ठीक है। तो लिखा है कि जब मिश्रण का एक अवयव किसी विलायक में विलय हो, मतलब कि एक विलायक में घुलने वाला हो, विलय मतलब क्या कि घुलनशील हो, क्या हो, घुलनशील हो, तब हम यह विधि का भी अपना मान्य, तब हम क्या करते हैं, इस विधि का, एक मिनट, क्या बता रहे थे आप लोगों को। विलय मतलब क्या होता है, घुलनशील होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया है साधारण नमक और बालू आपका मिला हुआ, क्या है, साधारण नमक मतलब कि नमक हो गया आपका, ठीक है ना, और बालू आपका क्या हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से मिला हुआ है। और आपको क्या कहा गया कि आप नमक और बालू को क्या कीजिए, अलग अलग कीजिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साधारण नमक जो आपका होता है वो क्या होता है, जल में अच्छे से घुलनशील होता है, मतलब कि जल में ये विलय होता है, ठीक है। और बालू आपका जो होता है वो अच्छे से विलय नहीं होता है, वो आपका जल में घुलनशील, मतलब कह सकते हैं कि अच्छे से आपका नहीं घुलेगा। जिस तरह से चीनी घुल जाएगा, आपका नमक घुल जाएगा, उस तरह से आपका जो होता है बालू उसमें नहीं घुलता है, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए कि ये दोनों जो है आपका ठोस ठोस मिश्रण है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दोनों को हम पानी में रख देंगे, क्या रख देंगे, पानी में। और पानी में रख करके अच्छे से मिलाएंगे। तो पानी में रख करके जब हम साधारण नमक और जो बालू है उसको अगर अच्छे से मिलाएंगे, तो हमको पता है कि नमक जो आपका है वो पानी में घुलनशील है, तो पानी में वो घुल जाएगा। बालू आपका अघुलनशील है, तो बालू आपका नहीं घुलेगा, ठीक है। अब उसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा देर के लिए उसको छोड़ देंगे। जब उसको हम छोड़ देंगे तो आपका
बालू का जो कण है वो आपका क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। बालू का कण भारी होता है तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और आपको पता है कि चीनी या मान लीजिए कि नमक है, तो नमक आपका ऐसा नहीं कि आपका बैठ करके आपका साथ साथ नमक भी आपका अलग होगा, ऐसा नहीं, नमक आपका घुलनशील ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो है बालू का कण आपका क्या हो गया, नीचे बैठ गया। अब उसको हम क्या कर लेंगे, इस विधि से, कौन सा विधि आपका था, थिराना विधि, थिराना विधि से आप उसको क्या कर लीजिएगा, अलग कर लीजिएगा। थिराना विधि से आप पानी को अलग कर लेंगे। तो पानी अगर हम अलग कर रहे हैं तो पानी के साथ आपका जो नमक घुला है वो भी आपका अलग हो रहा है, और आपका बालू क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो बच गया है वो क्या बच गया है, तो पानी है, बालू तो आपका अलग हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है पानी, और पानी में जो नमक घुला हुआ है वो, मतलब कि अब हमारे पास नमक और पानी का मिश्रण बचा हुआ है। अब हम उसको क्या करेंगे कि जब उसको हम एक बर्तन में लेकर के उसको जब हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर आपको पता है कि आपका जल जो है क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। तो जल आपका अलग हो जाएगा, और लास्ट में आपका बच जाएगा नमक। तो नमक बच जाएगा तो उसमें आपका क्या होगा कि नमक अलग हो गया, जल आपका अलग हो गया, और उस तरह से आपका बालू क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसलिए हम जब जब इस तरह का आपको मिश्रण दिया रहेगा जिसमें से एक जो पार्टिकल होगा वो किसी ऐसे विलायक में क्या होगा, घुलनशील होगा, तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं छानकर। और जैसे सिंपल में आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि जब आपको चाय से चाय पत्ती निकालना होगा तो उसमें भी हम छान करके विधि अप्लाई करते हैं। आगे आपका है वाष्पन। तो वाष्पन क्या है, तो लिखा है कि जब द्रव में उपस्थित ठोस पदार्थ अवाष्पशील हो। अवाष्पशील मतलब कि वो वाष्पित नहीं होता हो। जैसे अभी हम बताएं कि नमक और पानी का, ठीक है। तो नमक और पानी मान लीजिए कि आपका है, तो आपको पता है कि नमक को कितना भी गर्म करेंगे तो नमक वाष्पशील नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि नमक और पानी का हमारे पास मिश्रण दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक कंटेनर में लेके उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा कि आपका पानी वाष्प बन के अलग हो जाएगा, और आपका जो है नमक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन। और समुद्र में जो आपका जो समुद्र के पानी से नमक को अलग किया जाता है, तो वाष्पन विधि द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और उसके बाद उसका रवाकरण किया जाता है। रवाकरण एक विधि होता है जिसमें हम उसको शुद्ध रूप में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि रवाकरण क्या होता है। आज के लिए हम अपने क्लास को इतना ही तक रखते हैं, ठीक है।